और बड़ी खबर आपको बताएं, 36 साल पुराने आर्म्स केस में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में सजा का ऐलान होगा। दरअसल कल वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले में दोषी करार दिया था। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। आज भी मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश होंगे। बताएं आपको कि 1990 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसमें कहा गया था कि मुख्तार अंसारी ने 1987 में तत्कालीन जिला अधिकारी आलोक रंजन और तत्कालीन एसपी देवराज नागर का फर्जी हस्ताक्षर करके आर्म्स का लाइसेंस बनवा लिया था। और राजस्थान में भी कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस सूची में ना तो अशोक गहलोत का नाम है, ना ही सचिन पायलट का नाम है, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी गायब है। भंवर जितेंद्र सिंह जैसे दिग्गज के नाम भी इस लिस्ट से गायब है। राजस्थान में इन दिग्गजों के प्रभाव वाली सीटों पर नए चेहरों को उतार दिया गया है। अब ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मोदी लहर से घबरा गई है और इसीलिए उनके बड़े नेता हार के डर में चुनावी मैदान में उतरने से भाग रहे हैं। राजस्थान में जोधपुर सीट पर इस बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस ने नया चेहरा करण सिंह ऊंचियाड़ा को उतारा है, जबकि 2019 में उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत थे। लेकिन इस बार वैभव गहलोत सीट बदलकर जालौर से मैदान में उतरे, जबकि जोधपुर अशोक गहलोत और वैभव गहलोत न सिर्फ गृह क्षेत्र है बल्कि गहलोत और शेखावत के बीच की अदावत जग जाहिर भी है। यह सभी लोकप्रिय प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से भारी बहुमत से जीत करके संसद में जाएंगे। हमारे प्रत्याशियों की लोकप्रियता से विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के प्रति अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उधर राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुरा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने देवली विधायक हरिचंद मीना को मैदान में उतारा है, जबकि इस सीट से सचिन पायलट के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी। इस सीट पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव भी है और वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। इसी तरह अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस सीट से भंवर जितेंद्र के बजाय नए चेहरे ललित यादव को टिकट दिया गया। अब ललित यादव यहाँ बीजेपी के दिग्गज भूपेंद्र यादव से मुकाबला करेंगे। जो भी टिकट वितरण हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने किया है। परिस्थिति को देखा, क्षेत्र को देखा, जनता की मांग को देखा, समीकरण को देखा और जीता उम्मीदवार कौन हो सकता है ये देखने के बाद निर्णय लिया गया है। जो भी जहां से चुनाव लड़ रहा है पूरी मजबूती से लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और सफलता हासिल करेगी। इधर बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है और हार के डर से सब भाग खड़े हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से डमी कैंडिडेट को उतारा जा रहा है। कांग्रेस में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से और भारतीय जनता पार्टी को लेकर खौफ है, भय का वातावरण है और एक भगदड़ सी मची हुई है। कुछ नेता कांग्रेस छोड़ने को आतुर है तो अधिकतर बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पार्टी हाईकमान दिग्गज नेताओं को राजस्थान में चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन राजस्थान के दिग्गज खुद चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि 10 सीटों वाली राजस्थान की पहली सूची में ज्यादातर नए चेहरे उतारे गए। अभी 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। देखना है कि क्या कांग्रेस इन बची सीटों पर दिग्गजों को चुनाव लड़ने के लिए मना पाएगी या नहीं। भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।